नमो नमः। वेलकम टू माय चैनल RS श्री ज्योति। आज के वीडियो में पार्ट 7 हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 602 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। क्वेश्चन नंबर 603 रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों के बारे में विचार किया गया? 1000। क्वेश्चन नंबर 604 श्याम सुंदर दास का हिंदी साहित्य के ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 605 रमाशंकर शुक्ल का साहित्य का ग्रंथ का नाम क्या है? रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 606 कृष्ण शंकर शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 607 राम कुमार वर्मा का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 608 राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि किसे माना? स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 609 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का ग्रंथ द्विवेदी के साहित्य का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 610 आचार्य चतुरसेन शास्त्री के साहित्य ग्रंथ का नाम हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 611 कौन अपना इतिहास ग्रंथ में भाषा, ध्वनि, लिपि आदि पर विचार करके तब हिंदी साहित्य की चर्चा की है? आचार्य चतुरसेन। क्वेश्चन नंबर 612 आचार्य चतुरसेन सबसे पहला कवि का नाम बताया है सरहप्पा को। क्वेश्चन नंबर 613 शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को आदि कवि माना है? पुष्प कवि का ग्रंथ रीति शास्त्र को। क्वेश्चन नंबर 619 राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को। क्वेश्चन नंबर 615 जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए किस भाषा में उपदेश आदि की रचना करते थे? अपभ्रंश भाषा में। क्वेश्चन नंबर 616 किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 617 अपभ्रंश भाषा का नाम पहले पहल किस शिलालेख में मिलता है? बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 618 बाण कवि ने किस ग्रंथ में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया? हर्ष चरित्र में। क्वेश्चन नंबर 619 अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की कितनी शताब्दी से मिलती है? 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 620 देवसेन नामक जैन ग्रंथ का नाम श्रावकाचार है। यह पुस्तक दोहों में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 621 जैन कवियों से चरित्र काव्य या व्याख्यान काव्यों के लिए अधिकतर किस पद्धति को ग्रहण किया गया? चौपाई दोहों की।
क्वेश्चन नंबर 622, पुष्यदंत जैन कवि के ग्रंथ का नाम है आदि पुराण और उत्तर पुराण। क्वेश्चन नंबर 623, आदि पुराण और उत्तर पुराण किस पद्धति में लिखी गई? चौपाइयों की पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 624, वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप किस में मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 625, भाषा को एक रूपता देने तथा व्याकरण के ढांचे में बांधने वालों में किसका नाम विशेष आदर से लिया जाता है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 626, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच श्रेणी को क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी या अवहट। क्वेश्चन नंबर 627, पश्चिम राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा का रूप क्या है? डिंगल। क्वेश्चन नंबर 628, मध्यकालीन साहित्य में किस भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा? अवधी, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 629, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर 630, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा को अपनाया? अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 631, पूर्वी हिंदी का मुख्य बोली क्या है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 632, तुलसीदास कवितावली, दोहावली आदि में किस भाषा को अपनाया? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 633, अयोध्या का तद्भव रूप क्या है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 634, अयोध्या की बोली क्या कहलाई गई है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 635, बिहारी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां, मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 636, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि हैं विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 637, मैथिली कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 638, विद्यापति के मुख्य ग्रंथ हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 639, बौद्ध धर्म कितने उपशाखाओं में विभाजित किया गया? 2 उपशाखाओं में, वज्रयान शाखा और महायान शाखा। क्वेश्चन नंबर 640, वज्रयान शाखा में जो योगी हैं वे किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सिद्ध। सिद्धों की संख्या है 84, 84। क्वेश्चन नंबर 642, राजशेखर ने अपना किस ग्रंथ में बैखानंद नाम से सिद्ध योगी का समावेश किया? कर्पूर मंजरी। क्वेश्चन नंबर 643, जनता पर सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की कितनी शती से पाया जाता है? 10वीं शती से। क्वेश्चन नंबर 644, सिद्धियों के अड्डे कौन से थे? नालंदा और विक्रमशिला नाम विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 645, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 646, किन कवियों ने वज्रयान शाखा का प्रतिपादन किया? सिद्ध कवियों ने। क्वेश्चन नंबर 647, वज्रयान शाखा में किसको प्रधानता दी गई? तंत्र साधना। क्वेश्चन नंबर 648, सिद्ध और नाथों की भाषा को क्या कहकर पुकारा जाता है? संध्या भाषा। क्वेश्चन नंबर 649, पा किस प्रकार का शब्द है? आधारार्थक पाद शब्द है। क्वेश्चन नंबर 650, सिद्ध कवियों ने अपनी वाणी किस भाषा में सुनाते रहे? अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा।
क्वेश्चन नंबर 651, हर प्रसाद शास्त्री में सिद्धियों के रचनाओं का एक संग्रह लिखा, उसका नाम क्या है? बौद्ध गान, ओ दोहा, बंगाली सहारों में लिखा। क्वेश्चन नंबर 652, विद्वानों ने नाथ पंथ का उदय किस शताब्दी से माना है? 12वीं शताब्दी, 12th। क्वेश्चन नंबर 653, नाथ पंथ के प्रवर्तक किसको मानते हैं? आदिनाथ, शिव। क्वेश्चन नंबर 654, नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? शैव दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 655, साधना की दृष्टि से नाथ पंथ में किसका विशेष महत्व है? हठ योग। क्वेश्चन नंबर 656, नाथ कितने हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 657, नाथ संप्रदाय में किस पर विशेष बल दिया जाता है? इंद्रिय निग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 658, नाथ संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 659, गोरखनाथ ने गुरुजी का नाम, गोरखनाथ के गुरुजी का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 670, गोरख की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? गोरख बानी। क्वेश्चन नंबर 671, सभी नाथों में साहित्य रचना की दृष्टि से कौन प्रसिद्ध है? गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 672, वज्रयान में किस वाद का प्रवर्तन हुआ? सुखवाद। क्वेश्चन नंबर 673, बौद्ध शास्त्र में निरूपित कितने प्रतिबिंब हैं? 5। पहला है आलस्य, दूसरा हिंसा, तीसरा काम, चौथा चिकित्सा और 5वां है मोह। क्वेश्चन नंबर 674, घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, यह उक्ति किसकी है? सरह की। क्वेश्चन नंबर 675, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर किसका प्रवर्तन किया? हठ योग। क्वेश्चन नंबर 676, गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी से माना जाता है, इसका आधार क्या है? वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक, रत्नाकर जोपम कथा। क्वेश्चन नंबर 677, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर है। क्वेश्चन नंबर 678, कौन सिद्धों से अपनी परंपरा यानी नाथ परंपरा अलग की? जलंधर। क्वेश्चन नंबर 679, जलंधर के और एक नाम क्या है? बालनाथ। क्वेश्चन नंबर 680, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर कौन जोर दिया? नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 681, देश भाषा के इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम क्या है? काफिर बोध। क्वेश्चन नंबर 682, देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें किस रूप में हैं? गद्य और पद्य रूप में। क्वेश्चन नंबर 683, गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों के नाम क्या है? पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा विवेक मार्तांड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा निरंजन पुराण और 5वां है वैराट पुराण। क्वेश्चन नंबर 684, हेमचंद्र कौन थे? प्रसिद्ध जैनाचार्य। क्वेश्चन नंबर 685,
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ का रचनाकार है हेमचंद्र, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। क्वेश्चन नंबर 686, अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की? द्व्याश्रयी। क्वेश्चन 687, सोमप्रभु सूरि कौन थे? जैनाचार्य। क्वेश्चन नंबर 688, सोमप्रभु सूरि से विरचित गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कौन सा है? कुमारपाल प्रतिबोध। क्वेश्चन नंबर 689, जैनाचार्य मेरु तरंग ने संस्कृत ग्रंथ का नाम प्रबंध चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 690, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। यह किनका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 691, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभ के समय को किस नाम से पुकारा? वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 692, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों को कितने कालों में विभक्त कर सकते हैं? 4 कालों में। पहला है वीर गाथा काल, इसका समय है 1050 से 1375 तक। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल का भी नाम दिया गया है। इसका काल है 1375 से 1700 तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसका काल समय है 1700 से 1900 तक। और चौथा काल है आधुनिक काल, इसका समय है 1900 से अब तक। क्वेश्चन नंबर 693, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े तो उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं में प्रदर्शित प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया जाए। यह किनका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 694, जॉर्ज ग्रियर्सन के अंग्रेजी पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिश्रबंधुओं का मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा? कवि वृत्त संग्रह के नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 695, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कौन सा काल कहा? आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 696, धार्मिक साहित्य होने मात्र से ही कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा समझ जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। यह मत किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 697, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इस ग्रंथ का ग्रंथकर्ता कौन है? मोतीलाल मेनारिया। क्वेश्चन नंबर 698, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के आरंभिक काल को किस नाम से पुकारा?
हिंदी काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 699, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के भक्ति काल को किस नाम से पुकारा? सिद्ध सामंत काल। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 700, अपभ्रंश के धार्मिक साहित्य और हिंदी वीरगाथात्मक साहित्य दोनों को इस काल में स्वीकार करके इसका नामकरण सिद्ध सामंत काल कहने वाला कौन है? राहुल सांकृत्यायन। पिछले 600 प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।